हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिर से ये साइनोनिम्स का हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम आज साइनोनिम्स 11 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको क्या करूँगा कि मैं डेली आपको 10-10 साइनो करा रहा हूँ, बट उनके साथ साथ आपको इधर आप देख रहे होंगे राइट साइड में भी कुछ साइनो लिखे हुए हैं, तो वो भी आपको लर्न हो जाता है बहुत ही आसानी तरीके से। ये सब कुछ मैं कंप्लीट ट्रिक से करा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है आपकी कि मैं इसके बाद स्टैटिक एसएससी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एसएससी की फील्ड में आते हैं, ठीक है, स्टैटिक जीके के, तो मैं उनको भी ट्रिक से कंप्लीट कराऊंगा, ताकि मतलब कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जहां जहां से भी आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हो, मैं वो हर एक चीज़ आपको ट्रिक से लर्न कराऊंगा, ठीक है। और देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया इसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो देखो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पेपर से पहले मैं काफ़ी सारे जो वन वर्ड है, ईडियम्स हैं और हमारे साइनो जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आता ही है, तो इनको क्या करूंगा कि मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके एग्जाम में मतलब जो जितना मैं कराऊँ मैं उन्हीं से ही आपका क्वेश्चन फंस जाए। क्योंकि ये ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक को अगर आपने कंप्लीट तरीके से लर्न कर लिया और फिर इसका रिविजन कर लिया, तो फिर शायद ही आपके एसएससी के अंदर कोई भी जो क्वेश्चन है वो आपको बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप करो, वीडियो को देखो आप आराम से। और एक देखो, जब हम इस तरीके का यूज करते हैं, ट्रिक्स की हेल्प से रिलेट करके हम पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि वो हमें लॉन्ग टाइम तक रहता है। अब क्या होता है, अगर हम इसको डायरेक्ट रटते हैं तो उसमें हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो इतना समय नहीं है। पर हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अगर अपने डेली लाइफ से रिलेट कर लें तो वो हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म पर यूज रहती है, तो ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो, इसको देखो आराम से, अपना भी लर्न करो और मेरा वीडियो देखो। नहीं कुछ तो आपको डेली के 20 वर्ड तो एटलीस्ट याद ही हो रहे हैं ना मेरी तरफ से, तो इसलिए आप उसको करते रहो, ठीक है। इससे आपका यूजफुल होगा, आप अपने तरीके से भी इसको लर्न कर सकते हो। और मेरी वीडियो देख लो तो आपके कहीं ना कहीं आपका 20 वर्ड तो आपकी डेली लाइफ में ऐड ही होंगे ना, तो इसलिए आप इसको देख सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, इसमें हमारा क्या है कि इसमें सबसे पहला है 11 नंबर का जो वर्ड है, ये हमारा है अबोर्ट। तो देखो, इसको हम 3 वर्ड में ब्रेक करेंगे। ए फॉर अब, और बोर को लिखे जाएंगे बोर होने वाला, और टी फॉर तुम। देखो, एक इसका अबोर्ट का मतलब होता है एंड, और दोनों का मतलब होता है बंद कर देना, किसी चीज़ को बंद कर देना। सपोज दैट आप कोई काम बार बार कर रहे हो, है ना, अपने दोस्त के साथ या किसी के साथ कर रहे हो वही बार बार काम, तो आपने बोला कि नहीं यार अब बस करो, अब बोर हो गए तुम, तो अब बोर हो गए तुम, ये काम बंद करो। तो कोई काम को बंद करना ये हमारा कहलाता है अबोर्ट। और एंड मतलब वही बात है कि भाई कोई चीज खत्म कर देना, एंड, ठीक है। इसके बाद है अबोर्टिव। अबोर्टिव मतलब होता है निष्फल, यानी कि अनसक्सेसफुल होना। अब देखो, इसको हम कैसे याद करेंगे, ये भी हमारा अबोर्ट से ही बना है, बट इसको हम अबोर्टिव है, तो अगर हम इसे कंफ्यूज ना हो तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम 3 वर्ड में ब्रेक करेंगे। ए फॉर से हो जाएगा अब, बोर से वही आपको हो जाएगा बोर, और टिव की जगह पर हम क्या करेंगे, एफ लिख देंगे। इट मीन्स की 5, यानी कि आप बोल रहे हो कि यार मैं बोर हो गया हूं, मैं तुम्हारी बातों से मैं 5 बार, यानी कि 5 से 5, मैं 5 बार एक ही चीज को करते करते थक गया, लेकिन मैं बार बार अनसक्सेसफुल हो रहा हूं। मतलब कि आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, बार बार उसका आंसर गलत आ रहा है, तो आप बोल रहे हो कि यार अब मैं बोर हो गया हूं, तुम शांत रहो। और क्योंकि मैं देखो, हमने टिप था ना लास्ट में उसमें, तो इसमें हमने 5 कर लिया था, तो यानी कि मैं 5 बार यही काम करते करते मैं बोर हो गया, मेरा आंसर नहीं आ रहा, मैं बार बार अनसक्सेसफुल हो रहा हूं। तो आप इसको इससे रिलेट करके आप लर्न कर सकते हो। इसके बाद है एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है कि रद्द करना, कोई चीज को रद्द करना। इसका एक मीनिंग होता है रिपेल होता है, और एबोलिश होता है, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, एब्रोगेट। सपोज दैट कि अब क्या करना है, इसको हम ऐसे याद करेंगे कि सपोज दैट आप कहीं किसी को, आपके घर के बाहर कोई आया, आपने क्या किया, एकदम से गेट बंद कर दिया। ये लिखा है ना अब्रो गेट। अगर कोई ब्रो गेट बंद कर देगा तो कोई भी काम है भाई रद्द हो जाएगा। रद्द करना यानी कि बंद हो जाएगा। एबोलिश मतलब एबोलिश और रिपेल मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। आपके यहाँ कोई कुछ मांगने आया, आपने एकदम से गेट बंद कर दिया, तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ कि आपने उसको मना कर दिया कि मैं कोई चीज़ नहीं दूंगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद है अब रिपीटली मीन्स होता है एकाएक, यानी कि इसकी एक अनदर मीनिंग भी है कि सडनली भी इसको हम बोलते हैं, और अब रिपीटली भी इसको बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एकाएक। तो देखो, इसको हम ब्रेक करेंगे 3 वर्ड में। अब रिपीटली, इट मीन्स कि देखो, अब मतलब कि क्या है कि एक एक करके उसके फेस पर, सपोज दैट कोई बहुत ज्यादा सुंदर हो तो हमने इसको ऐसा बनाया है कि एक एक करके उसके फेस पर बहुत सारे लोग रपट गए। रपटने से मतलब फिसल गए, इतनी सुंदर थी कि मतलब देख करके उसको लोग रपट गए, ठीक है। इसको हम ऐसा रिलेट कर लेंगे कि अब रिपीटली, यानी कि अब रिपीटली का मतलब होता है कि अब उसको देखकर एकाएक करके बहुत सारे लोग रपट गए। रपटने का मतलब है कि बिल्कुल एकाएक, यानी एकाएक, ठीक है। इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद है हमारा एब्सोल्युटली तो आपका कॉमन वर्ड है एब्सोल्युटली, यानी अभी यही बात की मैं एब्सोल्युटली यही बात कर रहा था, मैं जैसे नहीं कहते कि मैं बिल्कुल अभी यही बात कर रहा था, इसी बात पर बात हो रही थी, यानी एब्सोल्युटली मैं यही बात कर रहा था, यानी डेफिनेटली। तो ये सब चीजें होती है, ये तो आपके कॉमन वर्ड है, तो आपको लर्न ही हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 16 नंबर का
एब्जॉर्बिंग देखो, एब्जॉर्बिंग तो एब्जॉर्बिंग मतलब दिलचस्प, यानी कि सपोज दैट हमसे कोई अच्छा पर्सन अगर हमें कोई गाइड कर रहा है तो हमें क्या करते हैं, या हमें मोटिवेट कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, यार तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, एब्जॉर्ब करने वाली हैं, मतलब सीखने योग्य है, यानी दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इनग्रोजिंग को हम कैसे याद करेंगे, इनग्रोजिंग को तो यानी देखो इसमें आ रहा है इंग्लिश जैसा वर्ड, ENG इंग्लिश, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे कि भाई यार तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तुम इंग्लिश में एकदम जो मोटिवेट करते हो वो एकदम ऑब्जर्व करने वाला होता है, यानी कि दिलचस्प बातें तुम्हारी, ठीक है। इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। इसके बाद 17 नंबर का हमारा एब्यूज, ये तो आपको पता ही होगा भाई, गाली देना, है ना गाली देना। तो देखो अगर देखो गाली देना, और इधर हमारे लिखा है स्कॉर्न और हार्म। देखो स्कॉर्न से याद कर लो कि सब कोई, एस फॉर सब, और कॉर्न से याद कर लो कोई, कॉर्नर से सब कोई क्या करता है, केवल गाली देता है, सब कोई क्या करता है, केवल गाली देता है। और सपोज दैट अगर आपकी कोई चीज हार्म हो जाएगी या आपको किसी भी तरीके का कोई हार्म पहुंचेगा तो आप क्या करोगे, गाली दोगे। इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। देखो हमें केवल रिलेट करना है, ठीक है, रियलिटी पे मत जाओ कि एकदम गाली देना खराब बात है, ऐसा कुछ नहीं है, हमें केवल वर्ड को रिलेट करना है। जैसे इसमें लिखा है स्कॉर्न, तो यार देखो सब कोई, हमें केवल वर्ड को रिलेट करना है अपनी डेली लाइफ से, ताकि हमें वर्ड लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है। इसके बाद हार्म है, हार्म का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई हार्म पहुंचाएगा तो आप क्या करोगे, उसको गाली दोगे, ठीक है। इसको मतलब ऐसे रिलेट कर लेना है। इसके बाद 18 नंबर है कि एबिस्मेल मतलब होता है कि बहुत खराब, बेबुनियाद, यानी बॉटमलेस। सपोज दैट देखो अब स्मेल, तो यानी कि देखो क्या है अब स्मेल, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे कि देखो सपोज दैट आप कहीं रूम में बैठे हो, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, तो उसमें क्या होता है कि इसके बाद इसमें ये होता है कि इसमें अब स्मेल होता है, जैसे कि पहले उसमें स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, अब क्या है कि अब सडनली इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल ख़राब आ रही, तो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, बहुत ही ख़राब, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो सेकंड है बॉटमलेस, तो बॉटमलेस को हम ऐसे रिलेट करेंगे कि पहले देखो कोई पर्सन अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, अच्छी तरीके से पढ़ रहा था, अब अगर आप उससे पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए तो वो कहीं ना कहीं जलने लगेगा, तो उसमें स्मेल ख़राब आएगी, तो अब स्मेल से ही हम इसको रिलेट कर लेंगे कि बॉटमलेस, ठीक है। और इसके बाद एक्सेसरीज तो ये तो आपका डेली यूज़ होता है एक्सेसरीज, है ना। एक्सेसरीज तो सेम है, फ़ोन में भी एक्सेसरीज जो आती हैं काफ़ी सारी, तो इसको ऐसे हम रिलेट कर लेंगे, जो भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो एक्सेसरीज में आती हैं, ठीक है। इसके बाद एक्लेम मीन्स होता है कि प्रशंसा करना यानी कि प्रेज होता है। तो इसके बाद होता है कि देखो पहले हमको मिलता था क्लेम मतलब होता है कि जैसे कैशबैक होता है, उस तरीके का क्लेम होता है, बट अब क्या है AC, देखो उसमें लिखा है ना AC क्लेम, तो इट मीन्स कि AC से हम रेट कर लेंगे अच्छा क्लेम। पहले हमको क्या मिलता था, क्लेम मिलता था, यानी केवल पैसे मिलते थे, बट जब से लोगों ने प्रशंसा कर दी तब से हमें क्या कि अच्छा क्लेम मिलने लगा, तो AC से अच्छा क्लेम। देखो इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे, देखो हमें केवल वर्डों को रिलेट करना है ताकि हमको वर्ड लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है। AC क्लेम, इट मीन्स कि AC से बना दिया अच्छा, और क्लेम मतलब क्लेम, यानी कि पहले हमें क्लेम ही केवल मिलता था, लेकिन अब जब लोगों ने प्रशंसा कर दी तो हमें अच्छा क्लेम मिलने लगा, यानी कि लगभग अच्छा क्लेम मिलने लगा। इसको हम ऐसे रिलेट कर लेंगे। और प्रेज, भाई प्रशंसा करने का मतलब ही होता है प्रेज। तो आई होप आपको ये 11 से 20 तक वर्ड अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। और वीडियो पसंद आ रही तो यार वीडियो को लाइक करो, क्योंकि वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने का। और मैं स्टैटिक जीके के ऊपर भी जल्दी ट्रिक की वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। और अगर किसी को अदर किसी वीडियो पर ट्रिक चाहिए, या जो भी आपको मतलब जिस टॉपिक्स में आपको दिक्कत हो रही है तो उसको लर्न करने में, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी ट्रिक से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।